यहाँ पर, और आज हमारा प्रोग्राम यहाँ पर बैठने का है। मोबाइल निकाल कर टाइम तो दिखा 1:47 पौने 2। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, जो मैं आपको वाक़या बताने जा रहा हूँ, ये वाक़या हमारे जानने वाले हैं, उनके साथ हुआ था। हम लोग अमूमन गली में तकरीबन 7-8 लड़के थे। अमूमन बैठे होते थे आपको लेट नाइट तक, 2-3-4 बजे तक। अमूमन ज़्यादातर हम लोग हफ्ते भर में सुबह ही जाते थे वापस घर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम बैठे हुए और एक शख्स जो है वो बड़ा स्पीड में भागा हुआ आया, और जब हमारे पास पहुंचा तो मुझे भाई खैरियत, इस तरीके से भागते वालों खैरियत है। रात को तकरीबन 3-3:30 का टाइम होगा। तो बिल्कुल घबराए हुआ, मतलब कपकपी लगी हुई उसकी। तो भाई खैरियत है, बताओ तो सही क्या मामला है, क्या बात है जो तुम इतना घबराए हो। मतलब इतना घबराया हुआ कि उसके आवाज़ें ही निकल रही उसकी। तो भाई तू एक काम कर, 2 मिनट बैठ हमारे पास, तो तेरे आसान आए तो फिर बताइए क्या मामला है, क्या बात है। खैर वो 2-4 मिनट बैठा रहा। उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा होश आया तो उसने फिर कहा कि भाई वो मेरी दुकान खुली हुई। दुकान खुली हुई? कौन सी दुकान खुली हुई? कि यार वो दर्जी का काम करता था वो लड़का। तुमने बोला भाई कौन सी दुकान, कहाँ खुली है? कि यार वो वहाँ पे पंचायती हॉल है गली कोने पे, अमूमन शादी वादी होती है वहाँ पर, तो दुकान खुली हुई मेरी और दुकान बंद कर दो। खैरियत क्यों बंद कर दें दुकान? तो उसने मतलब जब हमें बताया कि भाई क्या क्या मामला हुआ उसके साथ, तो वो मैं आपसे बयान करने जा रहा हूँ। उसने ये बताया कि वो तकरीबन 2 दिन से, रमज़ानों से थोड़ा सा कुछ दिन पहले की बात है, क्योंकि टेलरों का अमूमन जो है रमज़ानों से पहले सीजन शुरू हो जाता है और ये रातों को देर तक बैठना शुरू कर देते हैं। इलाके की दुकानदारी थी तो वो बैठ जाता था, इनकी अकेले बैठता था। कह रहे भाई मैं 2-3 दिन से यहाँ बैठ रहा हूँ दुकान पे रात में, तो सामने एक हॉल है। हॉल अमूमन आपको पता है कुछ शादी ब्याह हो गए, तकरीब हो गई तो हो गए, नहीं तो अमूमन खाली होते हैं वो, और लाइटें वाइटें जलती नहीं होंगी। तो कहना भाई 2 दिन से ही हो रहा है कि बिल्लियाँ आती हैं और बिल्लियाँ रोती हैं बड़ी जोरदार ना। पहले दिन ऐसा हुआ कि 2-3 बिल्लियाँ आई और वो रो रही। मैं अपना काम में लगा रहा और काम करता रहा। मुझे कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि अमूमन टेलर जो फील्ड है, गाने वाने सुन रहे होते हैं ये लोग। अपना गाने वाने चल रहा, कह रहा मैंने उन पे मतलब बिल्ली की तरह मेरा ध्यान ही नहीं गया, अपना गाने सुनता रहा मैं और काम करता रहा रूटीन के मुताबिक। जब फजर की अज़ान होने लगी तो अपनी दुकान में चला गया। कह रहा दूसरे दिन फिर नाइट थी मेरी, मतलब अमूमन नाइट ही लग रही थी हमारी, अब ईद पे छुट्टी होगी उनकी। तो दूसरे दिन भी रूटीन के मुताबिक मैं नाइट पे बैठा हुआ अकेला और काम कर रहा। अच्छा, दूसरे दिन जो है पहले दिन से ज़्यादा बिल्लियाँ आई, मतलब एक बिल्ली रो रही, दूसरी रो रही, तीसरी रो रही, बिल्लियाँ बढ़ती जा रही। तो उसको खौफ आया थोड़ा सा और अपना फिर भी काम में लगा रहा। अच्छा, तीसरे दिन सुबह जो है उसने अपने ऑनर को बताया, जो मतलब मास्टर था दुकान का, उसको बताया भाई ऐसे ऐसे ये बात है और मुझे रात को खौफ आ रहा है। तो लिहाजा ये कि मैं अब अकेला नहीं बैठूंगा। तो उसके मास्टर ने कहा कि ना भाई, खौफ जरूर वाली कोई बात ही नहीं है, आप गाने सुनते हो, गाने क्यों सुन रहे हो? इससे बेहतर है तिलावत लगाओ कुरान की और बैठ के अपना काम करते रहो, अगले दिन से कुछ भी नहीं होगा। तो उसके दिमाग में आई और वो तीसरे दिन फिर अपना रूटीन के मुताबिक नाइट पे बैठ गई हो। अब तीसरे दिन जब वो काम कर रहा तो तिलावत लगाई, तिलावत लगा के वो बैठा हुआ। अच्छा, अब उसका ध्यान जो है बकौल उसके, क्या उसका ध्यान वही हॉल की तरफ गया है कि मतलब 1-2 दिन से जब उसको मतलब ऐसे खौफ ज़्यादा हो रहा है, वो डर रहा है, तो अब उस तिलावत तो वो सुन रहा है, लेकिन तिलावत सुनने के साथ साथ ध्यान उसका बाहर जा रहा, बार बार कभी उस तरफ गर्दन घुमा रहा, कभी कुछ कर रहा। तो फिर बिल्लियाँ जो है रोना शुरू हो गई। अब बकौल उसके कि भाई
मतलब बिल्लियां और तादाद में ज़्यादा थी 2 दिन के बदनिस्बत, अच्छा। और इतने बुरे तरीके से रो रही थी कि जैसे कि समझ लो कि जैसे मासूम बच्चे रोते हैं ना, जिनकी एक अजीब सी आवाज़ होती है, कोई इस तरह रो रही, कोई अजीब सी आवाज़ें कि खौफ आ रहा। तो कह रहा भाई मैं काफ़ी देर तो बर्दाश्त करता रहा, और उसके बाद जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ कि मुझे एक कपकपी लगने लगी, तो मैंने सामान उठा के दुकान के अंदर फेंका, और सामान फेंकने के बाद जो है काउंटर अंदर किया, शटर नीचे करने लगा, तो शटर की आवाज़ से वो डर के भागा है, जो मतलब हमारे पास वो आया। तो शटर की आवाज़ होती है रात में सन्नाटे में अच्छी खासी तेज़ होती है, तो खौफ तो उसमें वैसे दारी था। तो वो हमारे पास भागा हुआ, जब आया तो हमने उससे पूछा भी क्या मामला है, तो उसने हमें मतलब सारा मामला बताया कि भाई इस तरीके से मामला ये था। तो हमने कहा यार कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्लियाँ हैं, रोती हैं, और अमूमन हम लोग तो रात को सो जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता बिल्लियाँ रात को किस तरह रो रही है, क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, क्योंकि बाज़ बिल्लियाँ ऐसी होती हैं भूखी भी होती हैं, तो भूख की वजह से जो वो धारे मार रही होती हैं, चीख रही होती है, रो रही होती हैं। तो कहना भाई मैं आप लोग बस इतना काम कर दो, मेरा मेहरबानी होगी कि जाके मेरी दुकान बंद कर दो। अच्छा। तो हमने उससे कहा भाई दुकान तो हम बंद कर देंगे, मसला नहीं है, लेकिन बात ये है कि यार आपकी दुकान आपकी चीज़, हम ऐसे कैसे किसी भी चीज़ को लेकर छेड़े। तो लिहाजा ये आप हौसला करो, हम 4-5 लड़के बैठे हुए थे दोस्त, तो हम बोला हम चल रहे हैं आपके साथ, आप हमारे साथ चलो, और चल के जो है उनकी दुकान बंद करवा देते, अपने हाथ से ताला लगाना, और हम आपके साथ चल रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, जब हम वहाँ गए उसकी दुकान के पास, तो वहाँ ना कोई बिल्ली और ना कोई रोने की आवाज़, अच्छा। कुछ भी ऐसा नहीं। तो अब वो बंदा कहना यार, हम लोग कहाँ है भाई, मतलब तुम जो बता रहे हो कि बिल्लियाँ रो रही हैं और इतनी सारी बिल्लियाँ इतनी तेज़ आवाज़ में रो रही हैं, तो कह रहा है भाई आप यकीन करो कि यहाँ बिल्लियाँ थी। अच्छा, हमें शायद यकीन ना भी आता, हमें यकीन यूँ आया कि जो उस बंदे की कंडीशन थी ना, जो उस पर लर्जा लगा हुआ था और कपकपा रहा था और अजीब सी उसकी हालत हुई थी, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी उसकी, तो हमें उस पर यकीन आया कि हाँ यार ये सही कह रहा होगा। लेकिन हमने उसको खैर दिलासा दिया, समझाया कि यार ऐसा कुछ भी नहीं होता और कुछ नहीं है, और आप चाहो तो कल आना, कल हम आपके साथ यहाँ बैठ जाएंगे, हम 4 गलियाँ आगे बैठते हैं, हम तुम्हारे साथ यहाँ बैठ जाएंगे, कोई मसला में बातें करनी है अपनी गैदरिंग में बैठ के। तो खैर इस चीज़ में आमादा नहीं हुआ कि नहीं भाई मैंने कल से बैठना ही नहीं काम पर। मैं तो अपने उसको सेठ को मना कर दूंगा कि भाई बैठना है तो आप मेरे साथ बैठोगे रात में, या जब दुकानें मार्केट खुल जाएगी तब बैठूंगा मैं, अब मैं बैठूंगा ही नहीं। अच्छा, उसने हमसे एक रिक्वेस्ट और करी कि यार मैं ताला लगा रहा हूँ दुकान को, मतलब हमें ताला लगाओ, तो उसने ताला लगाया कि मैं ताला लगा रहा हूँ, लेकिन भाई तुम्हारी मेहरबानी मुझे घर तक छोड़ दो। तो हम उसको उसके घर तक छोड़ कर आए, और फिर यानी कि जब वो गेट के अंदर गए तो गेट के अंदर गए, उसने अपने घर से अंदर सवाल आया कि भाई आप चले जाओ, मैं घर में अंदर आ गया, इतना खौफजदा था, डर गया था। सही। तो लिहाजा ये कि कभी ऐसे मामला होते हैं, और बात ये है कि डर जाते लोग, और ख़ासकर जब एक गली या मोहल्ला कहीं पे भी तन्हाई के अंदर अगर वो हो ना अकेला, तो उसमें इंसान ऐसा हो जरा डर जाता है। रेहान का अगर ये हकीकत पर मबनी वाक़या अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इस वाक़े को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुरान की इस आयत से अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। सूरह जिन आयत नंबर 11। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अन्ना मिन्ना सालिहून व मिन्ना दूना ज़ालिक कुन्ना तवाइका क़िदादा। और ये कि हम में कोई नेक हैं और कोई और तरह के, और हमारे कई तरह के मज़हब हैं। अल्लाह हाफ़िज़।